मॉनिटरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फ्रेंड, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड हैं एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स हैं आपके, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, क्या क्या इनके रोल्स हैं हमारे डाइजेस्टिव में। तो ये सारा हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद द डायग्राम। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सो इसका इंट्रोडक्शन है, सो पीपल आर प्रोबेबली मोर अवेयर ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम दैन ऑफ एनी अदर सिस्टम। तो बेसिकली क्या है, जो पीपल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर होते हैं मोर देन जो अदर सिस्टम होते हैं। ठीक है। सो नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंट मैसेज। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही हेल्दी और इफेक्टिव रखना चाहते हैं, ताकि क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहे। सो हंगर, थ्रस्ट, appetite, गैस एंड द फ्रीक्वेंट ऑफ द मोमेंट आर ऑल इश्यूज अफेक्टिंग डेली लाइफ। तो बेसिकली क्या है कि डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम का खाना खा लेंगे तो आपको दूसरे टाइम भूख नहीं लगेगा। तो एक हंगर ऐसा है जो आपको डेली बाय डेली आवर टू आवर क्या है, आपको भूख लगती रहती है। ठीक है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, अब आपने कुछ इनहेल किया तो आप किस तरीके से उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से आपके क्या लिक्विड्स, कौन कौन से आपके ग्लैंड्स वर्क कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे तो फ्रेंड्स, ये माउथ है। ठीक है। माउथ जहाँ पे ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी आप देख सकते हो कहाँ पे है। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका पैराटॉइड ग्लैंड है, सब लिंगुलर ग्लैंड है एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये जो 3 ग्लैंड्स है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सारे ग्लैंड्स हैं, ये देख रहे हो आप, ये 1 2 3, ये ग्लैंड्स यहाँ पे आपके माउथ के यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड जो ये है टंग, टंग आप देख सकते हैं, ये टंग है। ठीक है। एंड आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा फेरिंग्स। ये फेरिंग्स है आपका, स्टमक आपका यहाँ है, एंड ये आपका लीवर है। गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूजेनम है ये आपका, एंड ड्यूजेनम यहाँ है। इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन आप देख सकते हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ से लेके एनस तक जो अंदर का जो प्रोसेस हो रहा है, जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, इनटेक करने के बाद जो भी अंदर प्रोसेस हो रहा है माउथ से लेके एनस तक, दैट्स इंक्लूड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये सारे प्रोसेस जो है वो हमारे इंक्लूड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ट्रैक हमारा सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन में क्या करते हैं, अकर व्हेन दी मटेरियल्स एंटर डाइजेस्टिव ट्रैक वाया द माउथ। माउथ के थ्रू जो भी आप मटेरियल इनटेक कर रहे हैं, दैट इज इंजेशन। मैकेनिकल प्रोसेसिंग, मैकेनिकल प्रोसेसिंग फ्रेंड्स क्या है, जो मैकेनिकल प्रोसेसिंग है उसमें तो क्रशिंग एंड शेयरिंग, इसमें क्या होता है, जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है, मैकेनिकल क्या होता है, जो आप फोर्स के साथ कर रहे हैं, मैकेनिकल फोर्सेस लगा रहे हैं जहाँ पे, तो इस प्रोसेसिंग में क्या होता है, क्रशिंग। जैसे कि आपने फूड का इनटेक किया, इंजेशन में आपने कोई फूड इनटेक किया एंड उसको आप क्रश करते हैं, किसके थ्रू, अपने दांतों के थ्रू। सो मेक मटेरियल इजियर टू पीपल अलॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक। तो वो क्या होता है कि वो इस तरीके से मटेरियल को इजियर बना देते हैं, ताकि वो क्या है कि अच्छे से डाइजेस्टिव ट्रैक में फिट हो जाए, यानी जा सके। तो उसको इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में उसको इतना स्मॉल क्रश कर देते हैं कि वो क्या है कि उसे हम इजिली इनहेल कर लेते हैं। सो डाइजेस्टिव क्या है हमारा, द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन बाय डाइजेशन एपिथेलियम। तो डाइजेशन में अब क्या होगा, डाइजेशन में क्या होता है, जो केमिकल ब्रेकडाउन्स होते हैं फूड के, ठीक है, ऑर्गेनिक जो फ्रेगमेंट होते हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट हो जाते हैं, और इसमें से जो एब्जॉर्प्शन है वो डाइजेस्टिव एपिथेलियम के थ्रू इसमें ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर सिक्रेशन का क्या काम है फ्रेंड, सिक्रेशन इट इज द रिलीज ऑफ वाटर, एसिड, एंजाइम, बफर एंड सॉल्ट। तो सिक्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है वाटर, एसिड, एंजाइम, बफर एंड सॉल्ट्स। सो बाय एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बाय ग्लैंडुलर ऑर्गन्स।
तो इसमें क्या है, इनके थ्रू क्या है कि ये सिक्रेशंस हो रहे हैं। सो फ्रेंड, जो फूड आप इनटेक कर रहे हो उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, वाटर होंगे, एंजाइम्स होंगे, एसिड्स होंगे, सॉल्ट होंगी, तो ये सब क्या है वहाँ पे इंक्लूड होते हैं और वहाँ से ये एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन एंड वाटर, तो ये क्या है यहाँ पे, ये एब्जॉर्ब होते हैं। इस मूवमेंट को जो ये मूवमेंट है यहाँ पे, जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन और वाटर वगैरह, ये सारे एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसको हम इस मूवमेंट को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है उसको एब्जॉर्ब करना, मतलब जैसे कि किसी फूड में न्यूट्रिएंट्स है तो उसको आप उसमें से एब्जॉर्ब कर रहे हो। एक्सक्रीशन का मतलब है कि उसको रिमूव कर देना, तो दैट इज अ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड प्रोसेस कॉल्ड डिफेक्सेशन, रिमूव्स फेसेस। डेफिकेशन, डेफिकेशन बेसिकली क्या है कि जैसे कि आपकी बॉडी, आप जब कोई खाना खाते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उस फूड में से वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, जो शेष रह जाता है हमारी बॉडी में, वो क्या है कि वो फीसेस, जो फीसेस होता है बेसिकली उसकी फॉर्म में वो बाहर चला जाता है, ठीक है, उसका डिफेकेशन हो जाता है, रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। द डाइजेस्टिव ट्रैक, सो ऑल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल, तो हम बेसिकली जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। सो इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है। आपने देखा होगा कि जहाँ से आपका ये जो माउथ है, माउथ से आपका जो ईसोफेगस आपका स्टार्ट होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस तक आपका जो पूरा ये सर्कुलर जो पाइप है, ये सारा क्या होता है, मस्कुलर होता है, एक मस्कुलर ट्यूब है। इसमें मतलब कहीं बोन नहीं है, आपके जो वो मसल्स हैं, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, आपका स्टमक है, यहाँ पे आपको बोन नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो एक्सटेंड्स फ्रॉम आवर माउथ टू दी एनस, तो ये कहाँ तक है, आपके माउथ से लेके एनस तक। पासिस थ्रू दी फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ कहाँ से पास आउट हो रहे हैं। फेरेंक्स आपका जो सबसे ऊपर का है, फेरेंक्स है, देन इसोफेगस है, देन स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट क्लियरली डिफाइंड इन द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि आपका मोस्ट क्लियरली डिफाइंड है आपकी बॉडी के अंदर। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग पासवे ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, तो यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग पासवे है, ठीक है, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक है एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स इनमें इंक्लूड्स हैं। सो दीज इंक्लूड्स द लीवर, पेनक्रियाज, which are connected to the main tract by duct or tubes and empty their products such as enzyme into the tract। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा लीवर और पेनक्रियाज है, ये क्या करते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे एसिड्स जो है वो रिलीज करते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक के कुछ मेजर ऑर्गन्स है फ्रेंड्स, जैसे कि ओरल कैविटी में हम माउथ ले लेते हैं। सो इंजेशन, मैकेनिकल प्रोसेसिंग विद असेसरिंग और असेसरी ऑर्गन्स, टीथ एंड टंग, मॉइस्चनिंग, मिक्सिंग विद सलेवरी सिक्रेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारी ओरल कैविटी, माउथ जो है हमारा, इसके अंदर आप इंजेक्शन करते हैं, जैसे कि आपने कुछ खाना लिया, उसको खाया, देन मैकेनिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा फ्रेंड्स कि च्यूइंग आता है, ठीक है, उसको चबाते हैं, देन किसकी हेल्प से, टीथ और टंग की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मॉइस्चनिंग होती है। मॉइस्चनिंग का मतलब ये कि जो आपका स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। स्लाइवा क्या होता है कि उसमें आपका मोस्टली वाटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है आपके फूड को, अगर आपने कुछ सॉलिड फूड खाया है तो उसमें क्या करता है कि वो उसको मॉइस्चर कर देता है ताकि आप उसको इजीली मिक्स करके उसको चबा सकें, ठीक है, वो जो सलाइवरी सिक्रेशन के थ्रू होता है। अब आता हमारा फेरेंक्स, मस्कुलर प्रोपल्शंस ऑफ मटेरियल इनटू द ईसोफेगस, तो बेसिकली मस्कुलर प्रोपल्शन मटेरियल क्या करता है, ईसोफेगस में एंटर करता है। सो ईसोफेगस हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू द स्टमक। ईसोफेगस क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या करता है फूड को स्टमक में एंटर करने के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, जिसकी वजह से फूड पे है प्रेशर लगता है और जिसकी वजह से वो स्टमक में एंटर कर पाता है। स्टमक की बात करें तो स्टमक में केमिकल ब्रेकडाउन होता है मटेरियल का, यहाँ पर जो है एसिड रिलीज होता है फ्रेंड्स,
एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, मैकेनिकल प्रोसेसिंग थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, और मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन, एंजाइमेटिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, विटामिन एंड आयंस। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन किया जाता है और यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स होते हैं जो उनको भी एब्जॉर्ब किया जाता है जैसे विटामिन और आयंस। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है फ्रेंड्स, डिहाइड्रेशन एंड कंपैक्शन ऑफ द इनडाइजेस्टिबल मटेरियल इन प्रिपरेशन फॉर एलिमिनेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेबल होता है, ठीक है, इनडाइजेस्टेबल मटेरियल जो होता है, जो प्रिपरेशन किया जाता है एलिमिनेशन के लिए यानी एक्सक्रीशन के लिए। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ए पे आप देख रहे हो माउथ, जो बेसिकली बकल कैविटी है। ईसोफेगस आप देख सकते हो, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना वो ईसोफेगस है, ठीक है। एंड देन ये जो आप देख रहे हो ये आपका स्टमक है। तो यहाँ से जब फूड एंटर करता है तो यहाँ पर क्या है कि ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। सपोज कीजिए फूड है, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा स्टमक में, स्टमक में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके थ्रू भी फूड यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस होता है। एंड देन ये जो देख रहे हो आप ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है, वाटर और विटामिन आयंस जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, और जो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन इससे एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। सो एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला आता है हमारा तिथ। हमारे एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे तिथ आ रहे हैं। तो तिथ है जो मैकेनिकल प्रोसेसिंग बाय च्यूइंग। सो मैस्टिकेशन जो है, मैस्टिकेशन किसके थ्रू होता है, तिथ के थ्रू होता है, जो मैकेनिकल प्रोसेस में हेल्प करता है। टंग, हमारा टंग क्या है, सिस्ट मैकेनिकल प्रोसेसिंग विद टिथ सेंसरी एनालिसिस। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि आप जानते हैं कि आपके मैकेनिकल प्रोसेस में टिथ और टंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, ग्लैंड जो है हमारा सिक्रेशन ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड कंटेनिंग एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है जो कंटेन एंजाइम्स कंटेन करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। एंड लीवर क्या, लीवर सिक्रेट ऑफ बाइल। तो लीवर क्या सिक्रेट कर रहा है, बाइल सिक्रेट कर रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर लिपिड, लिपिड डाइजेशन। जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कोई ना कोई लिपिड होगा, तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। सो स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैनी अदर वाइटल फंक्शन। तो लीवर क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और कई सारे वाइटल फंक्शंस भी रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। सो स्टोरेज करता है बाइल की और कंसंट्रेशन को वो स्टोर करके रखता है। पैनक्रियास क्या है, एक्सोक्राइन सेल्स सिक्रेट बफर एंड डाइजेशन एंजाइम्स, एंडोक्राइन सेल्स सिक्रेट हार्मोन्स। तो बेसिकली क्या है, जो एक्सोक्राइंस है वो सेल सिक्रेट करता है, बफर एंड डाइजेशन एंजाइम करता है सिक्रेट, एंड एंडोक्राइन सेल्स क्या है, हार्मोन सिक्रेट करती है। तो ये क्या है, पैनक्रियाज इसमें इन्वॉल्व है। सो योर इंटेस्टाइन आर अबाउट 22 फीट लॉन्ग, द सरफेस एरिया सो वुड कवर ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट एंड द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कि जो आपका इंटेस्टाइन है वो कितना ज़्यादा लंबा है, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है वो कितने घंटे तक चलता होगा। सो देयर इज़ अ गुड रीज़न फॉर इट्स साइज। तो इसकी साइज का एक गुड रीज़न ये भी है कि आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल। वाइटल्स है हमारे सर्वाइवल का। सो इट आवर न्यूट्रिएंट्स फीड, हमारे न्यूट्रिएंट्स को फीड करता है। आवर मेन डिफेंस सिस्टम, हमारा जो मेन डिफेंस सिस्टम है वो भी हमारा होता है। तो इससे क्या है फ्रेंड्स कि जो अगर न्यूट्रिएंट्स है हमारे जो खाने के अंदर है, जितना टाइम आप लोगे, जितना टाइम वो प्रोसेस में रहेगा उतना न्यूट्रिएंट्स आप उसमें से निकाल सकते हो। जैसे आपने कोई खाना खाया उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, तो अगर आपका प्रोसेसिंग टाइम कम होगा तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं निकल पाएगा। अगर आपका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होगा तो उसमें से आप काफ़ी न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आवर मेन एलिमिनेशन रूट फॉर वेस्ट। तो आपका जो मेन एलिमिनेशन है वो रूट है, उसमें से वेस्ट निकलता है। सो द लोकेशन फॉर वाइटल्स बायोकेमिकल प्रोसेस। तो जो लोकेशन है वहाँ पे मिलियंस डिफरेंट वाइटल्स बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, ठीक है। दी ओरल कैविटी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ओरल कैविटी है उसके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। सेंसरी एनालिसिस तो ऑफ मटेरियल बिफोर स्वेलिंग। तो बेसिकली क्या है कि जो सेंसरी एनालिसिस होता है वो मटेरियल जो स्वेलिंग होती है उससे पहले का एक सेंसरी एनालिसिस होता है जिसमें ओरल कैविटी इन्वॉल्व होती है।
मैकेनिकल प्रोसेसिंग, मैकेनिकल प्रोसेस में क्या आता है, थ्रू एक्शन ऑफ टीथ, टंग एंड दी पैलेटल सरफेस। पैलेटल सरफेस का क्या काम है फ्रेंड्स, जो पैलेटल सरफेस होता है वो मिक्सिंग में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेस होता है। आपने देखा हो जो आपका माउथ है, माउथ के ऊपर ना ऐसे ही ऊपर स्पेस होता है, यहाँ पे आपकी टीथ होती है, नीचे टीथ होती है, यहाँ पर जो स्पेस है वो आपका पैलेटल सरफेस होता है। सो लुब्रिकेशन, सो लुब्रिकेशन क्या है, लुब्रिकेशन इज अ मिक्सिंग विद म्यूकस एंड सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेशन। तो म्यूकस और जो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेशन है उस जो मिक्स होता है, मिक्स करते हैं फूड को, वो हमारा लुब्रिकेशन कहलाता है। लिमिटेड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, तो लिमिटेड डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स का। तो द ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय द टीथ, टंग, हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। तो ओरल कैविटी किस जिसमें बाउंडेड होती है, उसमें हमारा टीथ, टंग और हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट आता है। सो दिस इज वेयर द टीथ एंड टंग वर्क विद सलाइवरी ग्लैंड। टीथ और टंग वर्क करते हैं किससे, सलाइवरी ग्लैंड से, और ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल मासेस। तो इसको स्मॉल पीसेस में, स्मॉल मासेस में उसको क्या करते हैं, फूड को तोड़ देते हैं। सो दैट कैन बी स्वेल्व्ड एंड प्रिपेयरिंग दैम फॉर द जर्नी थ्रू द एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू क्या होता है, वो फूड क्या है अंदर एंटर करते हैं, तो एसोफेगस के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। सो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं ये डक्ट ऑफ पैरोटाइड ग्लैंड है, ये पैरोटाइड ग्लैंड है आपका, ठीक है। डक्ट आप देख रहे हो, डक्ट यहाँ कनेक्ट है, एंड यहाँ पे देख सकते हो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है यहाँ पे, ठीक है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है, ये देख सकते हो इसका डक्ट है, एंड ये इसका ग्लैंड है। तो हमारे जो फेस के आसपास ही है जहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है, जहाँ पे हमारा च्युइंग प्रोसेसिंग चल रहा है, यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो सारे ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे मैकेनिकल प्रोसेस में। सलाइवा मोइस्टेन फूड एंड बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन। तो बेसिकली सलाइवा क्या है, वो फूड को मॉइस्ट कर देता है और वो प्रोसेस के लिए चले जाते हैं केमिकल डाइजेशन के लिए। तो सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड एड्स द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो है सलाइवा जो है सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, रिलीज होता है। ओके, सलाइवा इज अबाउट 99% वाटर एंड नॉट ओनली मॉइस्चर्ड फूड बट क्लीनलेस द माउथ। तो बेसिकली क्या होता है कि सलाइवा जो है उसके अंदर 99% वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, तो सिर्फ ये मॉइस्ट का काम नहीं करता है, ये माउथ को क्लीन करने में भी वर्क करता है। dissolve food chemicals so they can be tasted and contains enzyme that start the chemical breakdown of starchy food। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि केमिकल प्रोसेस होगा और जिसके थ्रू क्या है कि ये एंजाइम्स कंटेन करते हैं और केमिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है स्टार्ची फूड में, ठीक है। सो दीज आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैराटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के ग्लैंड है जो मैंने आपको डायग्राम में बताए हैं। सो द टंग creates a bowl of food so it can travel down the pharynx and esophagus। सो बेसिकली क्या है कि जो टंग है वो एक बाउल क्रिएट करता है। सपोज कीजिए कि आपने कोई फूड खाया, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करता है, उसको मॉइस्ट कर देता है, फूड को छोटी छोटी पार्टिकल्स में तोड़ देता है और वो क्या करते हैं, वो बाउल्स फॉर्म में बन जाते हैं। तो वो बाउल्स क्या है, फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में एंटर करते हैं, ईसोफेगस से ट्रांसपोर्ट होते हैं स्टमक में, ठीक है। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो च्युइंग टाइमिंग है वो 1 मिनट है, ठीक है। आपको ये खाना 1 मिनट या सपोज कीजिए आप 30 सेकंड ले रहे हैं, 1 मिनट ले रहे हैं, तो आपने च्युइंग किया, च्युइंग का टाइमिंग है ये नॉर्मल, ठीक है। स्वेलिंग जो है यहाँ पर आपका 2 to 3 सेकंड लेता है, ठीक है, फूड को अंदर करने में। ये आपका फूड है वो अंदर जा रहा है। डाइजेशन में 2 to 4 आवर्स लगते हैं। जो ये आपका स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करने में 2 to 4 आवर्स लेता है, ठीक है। एंड देन जो आपका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन है फ्रेंड्स, उसमें लगते हैं 3 to 5 आवर्स। इसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन 3 to 5 आवर्स लग रहे हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड देन जो एलिमिनेशन हो रहा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू,
एलिमिनेशन में आपको लग रहे हैं 10 आवर्स प्लस, यानी 10 घंटे से ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये जो टाइमिंग दे रखी है आपकी, ठीक है, ये जो टाइमिंग है आपकी, ये एलिमिनेटरी कैनल के थ्रू जो एलिमिनेशन है आपके च्यूइंग से लेके एलिमिनेशन तक का जो प्रोसेस है, वो टाइमिंग है कि कितने कितने घंटे तक ये प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस जो होते हैं वो आपको बताया गया है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात कर रही हूँ हमारा जो हम फूड हम ले खाएंगे, ठीक है। तो एसोफेगस में एंटर करने पर जो बाउल फॉर्म में फूड बन रहा है, देख सकते हो ये क्या है, ये फूड है, ठीक है। जो बाउल फॉर्म में है ये फूड है, ठीक है। ये फूड क्या है, आपके जो फेरिंक्स से नीचे आया है आपका इसोफेगस में। इसोफेगस में यहाँ आप देख सकते हो ये जो शेप बन रही है मसल की, ये क्या कर रहे हैं, ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन पुशिंग डाउन बाउल्स, तो ये क्या कर रहे हैं कि बाउल्स को पुश कर रहे हैं ताकि जो ये आपका खाना है ये आपके स्टमक में चला जाए, ठीक है। यहाँ स्टमक है, आपके स्टमक में चला जाए। ये खाना तभी स्टमक में जाएगा जब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी और ये फूड नीचे आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्शन, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्शन शॉर्टनिंग ऑफ पाथवे फॉर द बाउल्स। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये बाउल्स को शॉर्टनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। तो ये क्या होगा, इसका शेप भी चेंज हो जाएगा बाउल का, ठीक है। अभी तो आपको क्या है कि ऐसा दिख रहा है, ठीक है, फिर ये ऐसा हो जाएगा, ओके। यहाँ पर क्या है, द बाउल्स रीचेस द स्टमक फ्रॉम द वेव्स ऑफ पेरिस्टाल्टिक contraction causing the sphincter to relax and allow to the balls to enter the stomach। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या है कि जो ये चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये पुशिंग का काम चल रहा है, ये धीरे धीरे होता है, ठीक है, तभी यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो है ये पुश करते रहते हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन आगे बढ़ती रहती है, ये आगे बढ़ेगी, जब ये स्टमक में एंटर कर देगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन फिर से ऊपर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चलता रहता है फ्रेंड्स, ये प्रोसेस चलता रहता है। जो बाउल्स है ये स्टमक तक पहुंच जाता है जब तक कि ये जो पेरिस्टाल्टिक जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट रहता है। सो पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या है कि हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो मूव्स अ बाउल अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक का जो लेंथ है उसमें क्या है, एक बाउल जो है वो मूव कर रहा है। सो पेरिस्टालिक मोशन, पेरिस्टालिक मोशन क्या होता है, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बिहाइंड बाउल्स। तो ये क्या है कि जो एक सर्कुलर मसल है जो बाउल्स के बिहाइंड पे क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। सो वाइल सर्कुलर मसल अहेड ऑफ बाउल्स इज रिलैक्स, तो बाउल रिलैक्स है और क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसको नीचे की ओर पुश कर रही है। So longitudinal muscle ahead of bowels contract, shortening adjusting segments। तो क्या है कि एक longitudinal muscle ahead होता है बाउल्स के कॉन्ट्रैक्ट में। हम बात करें स्टमक स्ट्रक्चर की, तो अभी हमने यहाँ पे इसोफेगस का पेरेंटालियासिस जो हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा, उसके बाद जो है इसोफेगस से जो फूड पाइप के थ्रू जो है वो हमारा भोजन अंदर आ गया, ठीक है, हमारा फूड अंदर आ गया। तो ये जो है ये अपर ओपनिंग है, ठीक है, अपर ओपनिंग, ये अपर पार्ट है स्टमक का। ये सबसे ऊपर जो है ये इसका डायाफ्राम है, ठीक है। एंड जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो इनर जो स्टमक लाइनिंग है वो कुछ इस तरीके की है, स्टमक लाइनिंग, ठीक है। ये हमारा स्टमक है। ये मसल्स आप देख रहे हैं जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है, ठीक है, ये मसल्स है, मसल्स दैट क्लोज ऑफ लोअर ओपनिंग, ठीक है। जो लोअर ओपनिंग है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है स्टमक का। यहाँ पे ये जो पाइप आप देख रहे हो ये शेयर्ड ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, ये बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा ड्यूडेनम है। एंड मसल्स ऑफ स्टमक वॉल, जो ये हमारा स्टमक जो वॉल है वो उसका मसल है। तो ये हमारा एक स्टमक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बहुत ही इजीली फॉर्म में आपको दिखाया गया है।
स्टमक स्ट्रक्चर। द स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो हमारा जो स्टमक है वो वाइडेस्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब का। सो इट इज़ अ मस्कुलर वॉल्ड जे शेप्ड सैक इन विच फूड इज स्टोर्ड एंड मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन बाय इट्स लाइनिंग। सो स्टमक क्या है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब है। ये मस्कुलर वॉल्ड होते हैं, जे शेप्ड होता है और इसमें क्या है कि फूड क्या है, स्टोर होता है। ओके तो जो गैस्ट्रिक जूस इसमें सिक्रेट होता है इसकी लाइनिंग जो होती है उससे। सो द प्रोसेस beginning moment after food enters the stomach from the esophagus through the gastroesophageal junction। इसोफेगल जंक्शन। सो द प्रोसेस जो है वो बिगिनिंग कहाँ से होता है, जब फूड एंटर करता है, किसके थ्रू, इसोफेगस के थ्रू। तो इसोफेगस में जो प्रोसेस हुआ था फ्रेंड्स, वो क्या करता है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे स्टमक के अंदर। सो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे इंक्लूड करता है जैसे एंजाइम एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच नॉट ओनली ब्रेक्स डाउन फूड बट ऑल्सो किल पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रोब्स। तो बेसिकली क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही मिल रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट हो रहा है हमारे स्टमक के अंदर, वो क्या करते हैं, सिर्फ एंजाइम सिक्रेट नहीं करते हैं, ठीक है, और फूड को ब्रेक डाउन नहीं करते, वो माइक्रोब्स को भी किल करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या हमारे डाइजेशन के लिए हार्मफुल होते हैं। फूड दैट इज च्यूड इन द ओरल cavity that swallowed end up in the stomach where it is further digested so its nutrients can be absorbed in the small intestine। तो अब क्या है कि हमने oral cavity के थ्रू हमने च्यूइंग करके उसको क्या किया है, उसमें से जो है कुछ एंजाइम्स हमने ले लिए हैं, बट जो अभी भी उसमें एंजाइम है उसको फर्दर डाइजेशन के लिए उसको स्वेलोन के थ्रू स्टमक में एंटर किया जाता है और स्टमक में भी क्या होता है, उसको और भी ज़्यादा उसको च्युइंग मतलब तोड़ा जाता है, ठीक है, फूड को और ज़्यादा क्रश किया जाता है, ठीक है। तो हमारे जो स्टमक है उससे फूड क्रश होके कहाँ जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, विटामिन्स हो गए, आयंस हो गए, उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दिस सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड द पैनक्रियाज एट द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली क्या होगा, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो इंजेशन में, एंड हमारा जो गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो ये सारे जो हैं हमारे सारे ग्लैंड्स जो हैं और हमारा ऑर्गन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। सो दीज एसेसरीज ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन प्ले की रोल इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स है जो हमने पढ़े हैं वो हमारे अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। The liver secretes bile to emulsify fat in the small intestine। तो लीवर जो सिक्रेट कर रहा है बाइल, ये क्या करता है, फैट को इमल्सीफाई करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो द लीवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एंड इट इज अ कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग बाइल। तो लीवर क्या है, हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन। जब भी आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन कौन सा है, तो आप बताएंगे लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। सो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग, ये क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम आप देख सकते हो, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये शेप का, ये लीवर है, ओके। गॉल ब्लैडर देख सकते हो जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, दैट इज गॉल ब्लैडर। पेनक्रियाज आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पेनक्रियाज है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा क्लियर इमेज है यहाँ पे, ठीक है, आपको क्लियरली दिख जाएगा। लीवर आप देख सकते हैं, ये लीवर है आपका। गॉल ब्लैडर, ये रहा आपका गॉल ब्लैडर। ड्यूडेनम आप देख सकते हो, ड्यूडेनम है, ठीक है। पेनक्रियाज है ये आपका, ये कॉमन बाइल डक्ट है, जो ये देख सकते हो आप, ये आपका कॉमन बाइल डक्ट है। एंड पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ है, जो पेनक्रियाटिक डक्ट क्रिएट होता है यहाँ पे, ये बाइल डक्ट है। एंड सिस्टिक डक्ट यहाँ पे हमारा होता है, ठीक है, एंड हेपेटिक डक्ट यहाँ है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 4 डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल। तो गॉल ब्लैडर क्या स्टोर कर रहा है, बाइल स्टोर कर रहा है। So the gallbladder is a green pear-shaped sac about 10 centimeter or 4 inch long that stores and concentrates excess bile secreted by the liver। जब लीवर एक्सेस बाइल सिक्रेट करता है तो जो गॉल ब्लैडर है वो एक्सेस जो बाइल है उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। सो बाइल इज रिलीज्ड बाय द गॉल ब्लैडर एज नीडेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल की जरूरत होती है या नीड होती है तो वो ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर उसको एक्सक्रीट करता है,
ठीक है। कब रिलीज करेगा? जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेशन के लिए या फिर एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल की जरूरत होगी, तो वहां से बाइल सिक्रेट होगा, ठीक है, रिलीज होगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये गॉल ब्लैडर है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है और ये सिस्टिक डक्ट है। तो गॉल ब्लैडर में क्या है कि यहाँ पे बाइल, लीवर जितना भी बाइल सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, जो एक्स्ट्रा बाइल सिक्रेट हो रहा है यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में। जब भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को नीड होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिलीज कर देगा, ठीक है, जी एक्स्ट्रा बाइल जो है वो रिलीज कर देगा ताकि इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो स्टार्ट रहे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो डायग्राम है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर में जितना भी बाइल था, जब इंटेस्टाइन को नीड हुई तो इसने क्या किया, सिक्रेट किया, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट किया, किसके थ्रू, सिस्टिक डक्ट के थ्रू और ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है। द पैनक्रियाज सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, a mix of digestive enzyme, water buffer and bicarbonates and electrolytes produced by acinar and epithelial cells। तो बेसिकली क्या होगा, जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ ये मिक्स हो जाता है, वाटर एंड बफर कार्बोनेट एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस बाय एसिनार, एसिनार के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं एपिथेलियल cells के थ्रू। So pancreatic juice drains through the main pancreatic duct into the common bile duct and then into the small intestine। तो बेसिकली जो pancreatic juice है वो drains होते हैं किसके थ्रू, pancreatic duct के थ्रू और common bile duct के थ्रू, ठीक है, फिर ये small intestine के अंदर एंटर करते हैं। So there is buffer stomach acid and breaks down protein, fat and carbohydrate। तो ये क्या करते हैं, जो बफर है स्टमक एसिड ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को। तो बेसिकली कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रेक डाउन के लिए, क्या क्या ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है सबसे लास्ट आता है एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। तो हमने देख लिया कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये हमारे इंक्लूड है एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन में। तो विलाई, विलाई आपने सुना होगा फ्रेंड्स, विलाई जो वर्ड है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। So villi that lines the wall of the small intestine absorb nutrients into capillaries of the circulatory system and lacteals of the lymphatic system। So villi contain capillary beds and well as lymphatic vessels called lacteals। So fatty acid absorbs from the breakdown chyme passes into the lacteals। तो बेसिकली क्या होगा, हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स डायग्राम के थ्रू कि बेसिकली विलाय दिखते कैसे हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं इनटू द कैपिलरीज। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फ्रेंड्स, लैक्टिल होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो क्या करते हैं कि ये एब्सॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो विलाई क्या कंटेन करता है, कैपिलरी बेड्स कंटेन करता है और ये लिम्फेटिक वेसल्स को लैक्टल्स कंटेन करते हैं, ठीक है। जो फैटी एसिड्स क्या है अब्सॉर्ब कर लेते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं इसमें से, और काइम जो है वो पासेस होता है लैक्टिल के थ्रू। तो मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू ये दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जो विलाई किस तरीके से प्रोसेस करते हैं और किस तरीके के दिखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन है वो आप देख सकते हो, ये ड्यूडेनम है, ये जियोजेनम है, ये इलियम है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका स्टमक है और ये इसोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, ठीक है, इसको मैग्नीफाई किया हुआ है फ्रेंड्स ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आप देख सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पीस लिया हुआ है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं इसका जो वॉल है अंदर का, ठीक है, ये ल्यूमेन है, अंदर का जो सरफेस है ये ल्यूमेन है एंड सब म्यूकोसा इंटरनली प्रेजेंट है एंड म्यूकोसा उसकी और ज़्यादा इंटरनल प्रेजेंट है एंड सर्कुलर मसल लेयर होती है अंदर, हमारे स्टमक की जो लेयर होती है एंड हमारा जो इंटेस्टाइन का जो लेयर है वो सर्कुलर है एंड मसल्स लेयर है एंड यहाँ पे सेरोसा प्रेजेंट है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है इसके अंदर। अब हम लेते हैं इसका एक छोटा सा पार्ट, जो सबसे इनर लेयर है उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं हम। अब हमने क्या किया,
स्टमक का जो इनर लेयर है उसका एक छोटा सा पार्ट लिया हमने। यहाँ पर आप देख सकते हो इनलार्जमेंट ऑफ पेलिकिया सर्कुलर्स। पेलिकिया सर्कुलर्स का एक हमने इंटरनल पार्ट लिया है। विलाई देखो फ्रेंड्स इसको कहते हैं। ये विलाई जो वर्ड है आपका, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इसमें पेलिका सर्कुलरीज होते हैं इसके अंदर। अब हम ये जो विलाई है, ठीक है, विलाई को हम और ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखते हैं कि वो किस तरीके से दिखता है, इसमें किस तरीके कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ अ विलस। सो हम इसको विलस भी कहते हैं। विलस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ठीक है, माइक्रोविलाई होते हैं ये छोटे छोटे। ब्रश बॉर्डर होता है, ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं क्योंकि ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। अब आप इसके अंदर देख सकते हो, ये इसके अंदर जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ग्लोबेट सेल्स होती है इसमें, एपिथेलियम होता है प्रेजेंट, एंडोक्राइन सेल्स होती हैं एंड सेल ऑफ पेनेथ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये रेड कलर की जो लाइनिंग दिख रही है ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। और इसमें लैक्टिल्स, ये जो ग्रीन कलर की है लैक्टिल्स प्रेजेंट है। तो हमने अभी थ्योरी में लैक्टिल्स का भी जिक्र किया था। तो यहाँ पर क्या है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं और लैक्टिल्स ये दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे। ब्लड कैपिलरीज आपका ये ग्रीन और जो रेड है, सॉरी ब्लू और रेड दोनों आपके ब्लड कैपिलरीज हैं। तो ये विलाई का जो है वो अंदर का स्ट्रक्चर है। अदर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम सो थ्रू द कैपिलरी बेड्स एंड आर टेकन डायरेक्टली टू द लीवर वाया द हेपेटिक वेन्स और प्रोसेसिंग फॉर प्रोसेसिंग। तो बेसिकली क्या है, जो अदर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, थ्रू द कैपिलरी। सो काइम पासेस द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसेकल इलियोसेकल वेल्व्स होती हैं जो इनटू द सेकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकम है वहां के थ्रू क्या है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट हो जाती हैं। तो ये सॉलिड वेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड फेसिस। तो सॉलिड वेस्ट जो है वो किसके फॉर्म में आ जाता है, फेसिस की फॉर्म में आ जाता है। सो इट कंटिन्यूअस टू मूव थ्रू दी डिसेंडिंग दी सिग्मोइड कॉलम्स। इसमें सिग्मोइड्स कॉलम होते हैं जो डिसेंडिंग पोजीशन में होते हैं और दी बॉडी एक्सपेल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी डाइजेशन थ्रू दिस रेक्टम एंड एनएस। तो रेक्टम और एनएस के थ्रू क्या है कि बॉडी में से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो एक्सपेल हो जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इलियोसेकल वेल्व में क्या है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्टेड है। यहाँ पे सेकम होता है, सेकम ये काइम है, ठीक है, सेकम काइम। एंड यहाँ पर आप जाएंगे उसके बाद आपको ट्रांसवर्स कॉलॉन मिलेगा, ठीक है, यहाँ हमारा ट्रांसवर्स कॉलॉन है। यहाँ पर आप फेसेस देख सकते हो ये सॉलिड फॉर्म में है। डिसेंडिंग कॉलॉन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे एंड सिग्मोइड कॉलॉन्स हमारे यहाँ है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन और सिग्मोइड कॉलॉन्स और असेंडिंग कॉलॉन्स ये हैं। असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिग्मोइड और ट्रांसवर्स 4 टाइप्स के कॉलॉन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। तो ये फेसेस क्या है, एनएस के थ्रू फिर हमारा ये डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फ्रेंड्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं पे फिनिश होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है या इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।